एक सुपरस्टार, दो चेहरे, वो डुप्लीकेट जो मिथुन के नाम पर फिल्में कर रहा था। सोचिए, आप सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के जबरा फैन हैं। एक दिन आपको पता चलता है कि उनकी कोई नई फिल्म रिलीज हुई है। आप बड़े उत्साह के साथ थिएटर पहुंचते हैं, पर स्क्रीन पे जो इंसान नजर आता है वो मिथुन जैसा दिखता तो है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। उसकी एक्टिंग में वो कड़क स्टाइल नहीं है, ठुमके में वो झन्नाटेदार एनर्जी नहीं है। फिर भी पोस्टर पर मिथुन चक्रवर्ती ही लिखा है। अब जरा ठहरिए, ये असली मिथुन नहीं बल्कि उनका डुप्लीकेट था, जो बाकायदा फिल्मों में काम कर रहा था, वो भी मेन लीड, वो भी मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये हो सकता है कि मिथुन दा की कोई एक्सपेरिमेंटल फिल्म होगी, लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा तब सच्चाई सामने आया कि ये असली मिथुन तो है ही नहीं, ये कोई नकली मिथुन है, यानी एक डुप्लीकेट मिथुन चक्रवर्ती जो उनके नाम पे तमाम फिल्में कर रहा है और लोग उसे असली समझकर देखे जा रहे हैं। अब सवाल ये था कि ये फर्जी मिथुन कौन था और कैसे पूरे बॉलीवुड और दर्शकों को वो बेवकूफ बनाने में सफल हो रहा था। कैसे शुरू हुआ ये डुप्लीकेट मिथुन का खेल? बात 80 और 90 दशक की है, जब मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम पीक पर था। उनकी फिल्में म्यूजिक से लेकर एक्शन तक हर मामले में वे सुपरहिट होती थीं। उनकी बहुत ही जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी और प्रोड्यूसर उनके नाम पर करोड़ों रुपए लगाने को हमेशा तैयार रहते। इसी दौरान कुछ चालाक लोगों ने एक जबरदस्त स्कीम बना डाली। अगर असली मिथुन को फिल्म के लिए साइन करना महंगा पड़ रहा है तो क्यों ना ऐसा करें कि हम उसका हमशक्ल लेके आए, फिल्में उसके साथ बनाई जाए। इंडस्ट्री में लो बजट बी ग्रेड की फिल्में, सी ग्रेड की फिल्में बनाने का ट्रेंड था। इन फिल्मों के प्रोड्यूसर के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे बड़े सुपरस्टार को साइन कर सके, और पब्लिक तो पोस्टर देखकर ही फिल्में देखने जाती थी। स्क्रीन पर असली है नकली है कौन परखने वाला था? यहीं से शुरू हुआ था बॉलीवुड का सबसे बड़ा डुप्लीकेट स्कैम। अब सवाल यह था कि यह डुप्लीकेट मिथुन कौन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आदमी मिथुन दास से इतना ज्यादा मिलता जुलता था कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसकी चेहरे की बनावट लगभग वैसी ही थी, बालों का स्टाइल कॉपी किया था, चलने का, डांस करने का और यहां तक कि मिमिक करने का भी स्टाइल को कॉपी कर लिया गया था। इसी का फायदा उठाकर कुछ फिल्म मेकर्स ने उसे बी ग्रेड फिल्मों में काम करवाया, सी ग्रेड फिल्मों में एज अ मिथुन चक्रवर्ती कास्ट करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब फिल्मों में इस मिथुन ने ऐसा घटिया काम किया कि मिथुन के फैंस गुस्से में आ गए। मिथुन दा के लिए ये दौर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसी समय एक और अभिनेता जिसका नाम विजेंद्र घाटगे था, वो भी उनसे काफ़ी सिमिलर था। लोग उसे कंपेयर करते थे। विजेंद्र एक रॉयल फैमिली से थे, उनकी मम्मी इंदौर की शाही फैमिली से थी और वो कोल्हापुर के राजा के वंशज थे। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा जाता है, कई बार ऐसा हुआ है, जब मिथुन को ऑफर हुई फिल्में विजेंद्र घाटगे को मिल जाया करती थी, क्योंकि इंडस्ट्री में उन्हें ज़्यादा रॉयल और एलिट माना जाता था। वहीं जबकि मिथुन दा एक मिडिल क्लास फैमिली से स्ट्रगल करते हुए इंडस्ट्री में आए थे और इसी के वजह से मिथुन दा को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब डुप्लीकेट मिथुन का मामला सामने आया तो उनके करियर के लिए ये डबल मुसीबत बन गया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, प्रोड्यूसर जो है वो पैसे कमा रहे थे, नकली मिथुन फिल्में कर रहा था और पब्लिक को भी धीरे धीरे शक होने लगा था। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब कुछ लोगों ने इन फिल्मों को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। तब गड़बड़ियां पकड़ने में आने लगी। मिथुन दा का सिग्नेचर स्टाइल गायब था, डांस मूव्स में वो फ्लो नहीं था, डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत भारी अंतर था। धीरे धीरे इंडस्ट्री में चर्चा होने लगा कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, नकली मिथुन बनकर ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। अब बारी थी असली मिथुन चक्रवर्ती की। जब उन्हें इस फर्जीवाड़े की खबर लगी तो वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी लीगल टीम को इस मामले की तह तक जाने के लिए
कह दिया। मिथुन को इस बात की चिंता थी कि अगर नकली मिथुन उनकी जगह फिल्में करता रहा तो उनकी छवि बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। जैसे ही इंडस्ट्री में ये मामला गरमाया, कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स ने इस नकली मिथुन का भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे इंडस्ट्री में ये डुप्लीकेट स्कैम एक्सपोज हो गया और इस पर रोक लगा दी गई। क्या हुआ नकली मिथुन का? अब जब असली मिथुन चक्रवर्ती का गुस्सा फूटा तो नकली मिथुन के दिन पूरे हो गए। उसके फिल्मों के प्रोजेक्ट्स कैंसिल करा दिए गए, उसे काम मिलना बंद हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने नाम बदलकर भी काम करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाया। देखिए, इस पूरे कांड से एक बात तो साफ है कि कोई कितना भी प्रयत्न जतन क्यों ना कर ले, पर जो लेगेसी मिथुन चक्रवर्ती की थी, जो स्टाइल उनका था, वो शायद ही कोई कॉपी कर सकता है। अगर आप मिथुन दा के घनघोर फैन हैं तो कमेंट करिए कि मिथुन जैसा कोई नहीं।